श्रोताओं नमस्कार। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय इस ध्येय के साथ आकाशवाणी बीकानेर का ये सदैव प्रयास रहता है कि हम समाज की विशिष्ट हस्तियों को स्टूडियो में आमंत्रित करें ताकि उनके अनुभवों से हम समाज को समय समय पर लाभान्वित करते रहें। आज इसी क्रम में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीकानेर की जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जी को। आकाशवाणी बीकानेर की तरफ से हम सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आकाशवाणी बीकानेर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम राजस्थान पुलिस का जो स्थापना दिवस है इसकी शुभकामनाएं देते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि सृष्टि का जो संचालन है उसमें शक्ति की एक अहम भूमिका होती है। जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस को पुलिस बल भी कहा जाता है। बल यानी कि शक्ति। पुलिस जो विभाग है वो इस शक्ति का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दबाने और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए करता है, जिससे हम देखते हैं कि समाज में एक संतुलन की स्थिति बनी रहे, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस विभाग के द्वारा जो ये शक्ति अपनी क्रियान्विति में उपयोग में लाई जाती है, इसको आप किस तरह से देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि पुलिस विभाग को बनाया गया था कॉलोनियल राज्य में। जब ब्रिटिशर्स थे, सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया जिसे उन्होंने पुलिस बनाया। उस पुलिस का बाद में विभाजन हुआ, जब स्वतंत्रता हुई, जब देश को आजादी मिली 1947 में, तो हमने उसमें प्रत्येक जिले की, प्रत्येक प्रिंसली स्टेट की अलग अलग पुलिस थी, अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था थी। उसको एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे लाना था अपने देश के लिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम हमेशा मिलिट्री की बात करते हैं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए थे, परंतु ये भी माना गया कि आंतरिक सुरक्षा के लिए या विभिन्न प्रदेशों की अलग जो पुलिस, क्योंकि पुलिस आप अगर देखेंगे तो आज भी स्टेट सब्जेक्ट है जी। स्टेट उसके बारे में डिसाइड करती है कैसे भर्ती होगी, कैसे रूल्स होंगे, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट के एक्ट के ऊपर पुलिस काम करती है। हमारा राजस्थान पुलिस का एक एक्ट है जिसके ऊपर जिससे हम अपनी शक्तियां और अपने, जैसा कि आपने कहा, बल डिराइव करते हैं। लेकिन ये बल वहीं तक लिमिटेड है जहां तक हम अपने प्रदेशवासियों की, अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। सुरक्षा किससे? ऐसा व्यक्ति जो डिविएंट हो गया है, जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, उस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग जो है वो सीमित रूप में, नियमित रूप में अलाउड है। और किसी और की सुरक्षा के लिए उपयोग किया गया बल, किसी व्यक्ति के द्वारा जो क्राइम कर रहा है उसको कंटेन करने के लिए उपयोग किया गया बल, इस तरीके से ये व्यवस्था जो है वो पुट इन की थी, वो फॉर्म की गई थी। और राजस्थान पुलिस आज इसी को आगे लेकर चल रही है, प्रदेशवासियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की और क्राइम प्रिवेंशन के लिए लगातार अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा रही है। जी, निश्चित रूप से जिस शक्ति की बात हमने की, जिस सकारात्मकता को समाज में बढ़ाने की बात की, उन सभी का एक निष्कर्ष तय ये है कि पुलिस विभाग समाज में एक शांति व्यवस्था को बनाए है, आमजन के विश्वास को भी बरकरार रखे है। जब हम पुलिस और आमजन की सहभागिता की बात करते हैं, एक जुड़ाव की बात करते हैं, तो कम्युनिटी पुलिसिंग एक ऐसी टर्म है जो अक्सर हम देखते सुनते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अवधारणा ये भी है कि जो प्रयास पुलिस समाज को सुरक्षित रखने के लिए करती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दायित्व, थोड़ा सा भार समाज पर भी डालती है। इन दोनों के साझा प्रयासों से ही हम एक समाज की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा क्या है, बीकानेर में ये किस रूप में लागू है, क्या क्या गतिविधियां इसके अंदर की जाती हैं और पुलिस और नागरिक का सेतु सुदृढ़ हो, इसके लिए क्या प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र ने एक नंबर दिया है कि प्रत्येक 1 लाख की पॉपुलेशन पे 292 पुलिसकर्मी नियुक्त होने चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है। और अगर हम भारत की बात करें तो आज प्रत्येक 1 लाख की पॉपुलेशन पे हमारे पास केवल 115 या 120 पुलिसकर्मी ही हैं, जो कि संख्या बल में अगर हम देखें तो बहुत कम है जी, क्योंकि पुलिस का मैन पावर बहुत कम है आज। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पुलिसकर्मी 18-18, 20-20 घंटे भी काम कर रहे हैं और हर जगह पुलिस जो है वो मौजूद नहीं हो पाती। हालांकि हमारे देश में और प्रदेश में राजस्थान पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। चाहे कोई भी घटना, दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस वहां पहुंचती है। पर इस पूरे सिस्टम को और बेहतर करने के लिए ये माना गया कि बिना सिटीजन्स के या नागरिकों के सपोर्ट के, बिना सामुदायिक पुलिसिंग के, बिना समुदाय को अपने साथ लेकर सिर्फ पुलिस अगर
कानून व्यवस्था या क्राइम प्रिवेंशन की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज हम कहते हैं कि महिला अत्याचार या बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों में बहुत हम देखते हैं बढ़ोतरी है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि ये मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ, लेकिन अगर आप इसकी एनालिसिस देखेंगे तो 95% केसेस में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और 100% केसेस में जो बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो आपके किसी जानकार व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं जी। या आपके चार दीवारी घर के अंदर किए जा रहे हैं। अब घरों के अंदर तो या एक अपने मोहल्ले के अंदर या समाज के अंदर तो पुलिस 24 घंटे नहीं रह सकती किसी भी घर में। ऐसे संवेदनशील विषयों पर जब बात करते हैं तो हमेशा समुदाय की, समाज की एक सकारात्मक भूमिका के बारे में बातचीत होती है और सामुदायिक पुलिसिंग वही अंग है पुलिस का जो पुलिसिंग के इन एफर्ट्स को समुदाय के बीच में, समाज के बीच में ले जाती है और सामाजिक भावना जो पुलिस के साथ जुड़ती है, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। पहला, पुलिस क्या कर रही है वो समझे समाज और हमारे साथ मिलकर काम करे। दूसरा, पुलिस ये समझे कि समाज को कैसे बेहतर तरीके से सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करके समाज में होने वाले क्राइम को कम किया जा सकता है। वो एक 2 वे चेंज है। तो जैसा कि आपने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग का तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर वक्त पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। तो एक ब्रिज की तरह ये सामुदायिक पुलिसिंग के जो हमारे परिवार के जो लोग हैं, ये आम जनता और हमारे पुलिस थाने या पुलिस के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि राजस्थान पुलिस के द्वारा CLG यानी कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के मेंबर्स बनाए जाते हैं प्रत्येक थाने में। इसी के साथ साथ प्रत्येक ग्राम में ग्राम रक्षक हमने बनाए हैं जो वॉलंटियर्स हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी बात पुलिस तक पहुंचाने के लिए हमने सुरक्षा सखियों का गठन किया है और इसके अलावा वॉलंटियर्स के रूप में पुलिस मित्र योजना, जो पुलिस मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से सामुदायिक पुलिसिंग परिवार के विभिन्न अंगों में, आप सभी रजिस्टर कर सकते हो। स्पेशली पुलिस मित्र में राजस्थान पुलिस की साइट है rajasthanpolice.gov.in, वहां पर जाकर आप पुलिस मित्र योजना में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न तरीके की कैटेगरीज हैं। किस चीज़ में आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, पुलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर पुलिस के पास एक इंक्वायरी आती है। हम उनका वेरिफिकेशन करते हैं और उनको अपने साथ सम्मिलित करते हैं। कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो लगातार CLG के माध्यम से जनता के बीच में, स्पेशली हमारे कम्युनल सेंसिटिव जगहों पर, धार्मिक यात्राओं में या फिर किसी क्राइम से उपजे कानून व्यवस्था में या अन्य जगहों पे भी हमें इन्फॉर्मर्स की तरह काम करते हैं। हमें हमारी सूचना, हमारी आंख और कान की तरह काम करते हैं। हमें समय पर सूचना देते हैं और आज का युग, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, तो युवाओं को साथ लेकर पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक के माध्यम से कैसे सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जा सकता है, उसके मैसेज को भी, अवेयरनेस जनरेशन के कार्य को भी ये सभी हमारे सामुदायिक पुलिसिंग के जो विभिन्न अंग हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा है वो एक 2 वे कम्युनिकेशन है, जहां एक और समाज को पुलिस की कार्यप्रणाली को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, वहीं कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये बात समझने की आवश्यकता है कि समाज की आवश्यकता क्या है। जहां ये साझेदारी बनती है वहां पर समाज संपूर्ण रूप से अपराध मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है। SP साहब, आज हम बीकानेर के संदर्भ में बात करें तो अभी हाल ही में देखने में आया कि बीकानेर पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ रखी है। बहुत सी गतिविधियां की जा रही हैं, बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं और इनका जो विशेष एक जो टारगेट ग्रुप है वो युवाओं को रखा गया है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बीकानेर के क्षेत्र में जो गतिविधियां की जा रही हैं उनको आप किस तरह से युवाओं तक लेके जा रहे हैं, युवा आपकी बात को समझें, एक समाज जो नशे की दुष्प्रवृत्ति है उससे संपूर्ण रूप से बचने की दिशा में आगे बढ़ सके। इस संदर्भ में क्या क्या प्रयास बीकानेर पुलिस के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे हैं? देखिए, नशा एक ऐसा दुष्प्रभाव हमारे युवा पीढ़ी पर और माइनर्स पे भी, मतलब बच्चों पर भी ऐसा डाल रहा है जी, जिसके दुष्परिणाम हमें हर जगह दिखते हैं। बहुत सारी बढ़ते हुए क्राइम की अगर आप जड़ देखें तो भी वो नशा है जी। बीकानेर हमारा इस रूट पर है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ड्रग्स जो हैं वो यहाँ से ले जाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए पंजाब, हरियाणा पहुँचते हैं जी। क्योंकि हम पंजाब हरियाणा के बहुत करीब हैं तो इसीलिए उसका दुष्प्रभाव जो है वो हमारे जिले पर भी पड़ रहा है जी। नशे के इस कारोबार की कमर तोड़ने के लिए हमने
दो तरीके की अप्रोच अपनाई है। पहला है रिगरस एनफोर्समेंट, जिसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे तस्कर जो लगातार एनडीपीएस के मामलों में पहले भी कार्य करते थे और उनके पास सामग्री मिलती है, उनको सामग्री के साथ जब्त करना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना, ये एनफोर्समेंट में हम कर रहे हैं जी। साथ ही साथ ऐसे बड़े तस्कर जिन्होंने इस नशे के कारोबार से अवैध प्रॉपर्टी बना ली है, उस प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त कर रहे हैं। ये तो हो गया सप्लाई चेन में कि ताकि ड्रग्स मिले ही नहीं मार्केट में, तो उसको हम जब्त कर रहे हैं। दूसरा है डिमांड साइड पे कि लोगों की डिमांड खत्म हो तो सप्लाई नहीं होगी, उसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं। अवेयरनेस जनरेशन में हमने नशे को ना कहिए एक मूवी बनाई है, जिसकी हम स्क्रीनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस और छात्रावासों में और सभी मोहल्लों में कर रहे हैं। अपने सामुदायिक पुलिसिंग परिवार को इसमें हमने बहुत अच्छे से जोड़ा है जी। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वर्ड ऑफ माउथ से इस बात को कहेंगे, उतना ज़्यादा ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा जी। इसी के साथ साथ नुक्कड़ नाटक, कैसे क्या क्या दुष्परिणाम नशा करने से हो सकते हैं, वो हम ले रहे हैं। साथ ही साथ कानूनी रूप से बहुत सारे ऐसे ड्रग्स थे जो एनडीपीएस एक्ट में कवर नहीं हो रहे थे जी। क्योंकि आजकल लोगों ने सिंथेटिक ड्रग्स, टैबलेट्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था, मिसयूज करना जी। उसको हमने कलेक्टर साहब की मदद से 144 धारा लगाते हुए प्रेगाबैलिन और इस तरीके की कई ऐसी नशीली दवाइयाँ जिनकी बिक्री पर रोक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो उसको भी हमने लीगल तरीके से बैन करवाया है और उसके ऊपर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे मेडिकल स्टोर्स जो बिना किसी चेकिंग के आम बच्चों को, छोटे बच्चों को या युवाओं को इस तरीके की ड्रग्स बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ट्विन अप्रोच है, रिगरस एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन, इसको हम मिलाते हुए चल रहे हैं आगे। और पुलिस पब्लिक पंचायत हो या स्टूडेंट्स अगेंस्ट ड्रग्स हो या पुलिस विद्यार्थी चौपाल, इनके माध्यम से ज्यादा लोगों तक इसके दुष्परिणामों को, उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं। उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके के कोई ड्रग्स बेचते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जिससे कि आप आगे कोई भी अपनी अच्छी आपको नौकरी, सरकारी नौकरी या पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज होने का मतलब है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया जी। जब भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है आपको आगे जाके बाहर कहीं नौकरी मिले तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। आप किसी सरकारी नौकरी में चयनित हो जाते हैं लेकिन आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपको वो नौकरी रद्द हो जाएगी जी। तो ये सारी दुष्परिणाम हम उन युवाओं को बताते हैं ताकि वो इस नशे की लत से दूर हों। शारीरिक और मानसिक तो इसकी प्रॉब्लम है ही है, बट एक सोशल स्टिग्मा भी ये आपके जीवन पे लगा देता है, क्राइम की दुनिया में आपको ले जाता है। तो कुल मिला के पतन ही पतन है। तो कम्युनिटी इसलिए हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ी क्योंकि माँ बाप ने देखा कि हमारी युवा पीढ़ी इसमें जा रही है, तो उन्होंने आगे आके हमको सपोर्ट किया और कम्युनिटी पुलिसिंग के हमारे जो विभिन्न अंग हैं उनको साथ लेकर इसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में माननीय महामहिम महोदय गवर्नर साहब ने भी बीकानेर रेंज के द्वारा किए जा रहे इन सभी प्रयासों की सराहना की है और एक रीसेंट फंक्शन में उन्होंने सभी नशे के विरुद्ध काम करने वाले जो हमारे सामुदायिक पुलिसिंग परिवार के जो सदस्यगण थे उनको सम्मानित भी किया था जी। बीकानेर पुलिस की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमारे प्रयासों को उच्चतम स्तर पर सराहना मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास सार्थक हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। बीकानेर पुलिस के द्वारा जो नशे के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया है, ये निश्चित तौर पर बीकानेर के क्षेत्र को, यहाँ के युवाओं को नशे की दुष्प्रवृत्ति से बचाने में योगदान देगा। एसपी साहब, अभी हम लोग युवाओं में नशे की बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ी एक और बात, युवाओं से जुड़ी एक बात हम लोगों के देखने में आती है। सुसाइड प्रिवेंशन की दिशा में बीकानेर की पुलिस के द्वारा क्या, जिसे हम कहें, नवाचार किए गए हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये एक माता पिता के लिए एक आश्वासन है कि हमारा बच्चा यदि कहीं बाहर भी पढ़ने जा रहा है तो वो सुरक्षित है, कोई गलत दिशा में नहीं जाएगा? ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ ये सोशल मीडिया या साइबर क्राइम या अपने दोस्तों के साथ ये जो पीयर प्रेशर की जो हम बात करते हैं, तो जो युवा हैं या जो 16, 17, 18 साल के छोटे बच्चे हैं जो इसमें भेद नहीं कर पाते कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, और आवेश में आकर ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए सुसाइड प्रिवेंशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है बीकानेर में। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिससे हम ना केवल विद्यार्थी
या युवा, बल्कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें हमारे पास बहुत सारी महिलाओं के भी कॉल्स आते हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो रात बेरात हमें कॉल करती हैं और उनको एक तरीके से हम तुरंत हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान पुलिस के लेवल पर हमारे जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे अगर इस तरीके की ऐसी कोई पोस्ट डालता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैच करके उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करती है जी। अभी आपने देखा होगा सिरोही में इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक केस डाला गया और उस बच्चे को हमने समय रहते उसकी जान बचा पाए। तो राजस्थान पुलिस का प्रत्येक जिला इसको फॉलो कर रहा है और टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पुलिसिंग दोनों को यूज करते हुए हम इस पर्टिकुलर जो इशू है उसको टैकल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल भी क्राइम प्रिवेंशन के अंदर किया जा रहा है। एसपी साहब, हम लोग पुलिस पब्लिक पंचायत की बात सुनते हैं, आपने भी अभी इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले की थी। पुलिस पब्लिक पंचायत, ये इसकी अवधारणा क्या है? ऐसा भी देखने में आया था कि इस प्रयास को अखिल राजस्थान के स्तर पर सराहा गया था और बहुत सी और जगह भी इसको लागू करने की बात की गई थी। इस अवधारणा को आपसे समझना चाहेंगे कि ये कैसे पुलिस और पब्लिक का एक सामंजस्य बैठाते हुए आमजन के हित में कार्य कर रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सामुदायिक पुलिसिंग परिवार के विभिन्न अंग हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक है, पुलिस मित्र हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं जी। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा हमारा जो नागरिकों के साथ रिलेशनशिप है या उनके साथ जो संवाद है उसको आगे तक ले जाने के लिए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि थानों के अंदर आने वाले लोग जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी बात नहीं बता पाते, या सीएलजी मेंबर्स वो लोग हैं जो थोड़े प्रबुद्ध नागरिक हैं और वहां तक अपनी बात नहीं पहुंच पाती। तो पुलिस पब्लिक पंचायत का एक इनिशिएशन किया गया। हमारे आईजी साहब बीकानेर के प्रयासों से पूरे रेंज में इसको फॉलो किया जा रहा है। इसमें किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में जहां पर मेन चौक होती है, नियमित रूप से प्रत्येक हफ्ते में एक ऐसी जगह चिन्हित की जाती है जहां पे गांव के समस्त लोगों को वहां पे इनवाइट करते हैं हम। जरूरी नहीं है कि वो हमारे सीएलजी हों या ग्राम रक्षक हों या सुरक्षा सखी हों, वो कोई भी आम नागरिक हो सकता है जो उस पुलिस पब्लिक पंचायत में हमारा सहभागी बन सकता है जी। और वहीं उस नुक्कड़ पे या उस चौराहे पर बैठकर ही उनसे बात करके गांव की जो समस्याएं हैं उनको नोट करके और लीगली उनका क्या समाधान किया जा सकता है वहीं पे उनका समाधान किया जाता है। इससे एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम जुड़ पाते हैं, दूसरा त्वरित न्याय होता है, छोटी मोटी घटनाएं जो वहीं पे हैं वो तुरंत वहां पे सुलटा ली जाती हैं। तीसरा, गांव के संबंध में कोई स्पेसिफिक इनपुट, जो ये छोटी छोटी एक गांव की स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है वो उस गांव के हिसाब से हमें पता चलती है, जिसका अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन लेना है तो उनके साथ मिलकर सोल्यूशन लिया जाता है, और अगर पुलिस के स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके उसका सोल्यूशन करना है तो वो कानूनी कार्रवाई करके सोल्यूशन किया जाता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और त्वरित न्याय करने का एक प्लेटफॉर्म है जो उसी गांव के चौराहे पर होता है, जिसमें वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पंच हैं, मौजूद आदमी हैं, वो भी मौजूद होते हैं। तो उस गांव की एक जो कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग है वो होती है, पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद कायम होता है और हमें उस गांव के स्पेसिफिक इनपुट्स मिलते हैं। जैसे आपने बताया कि आमजन के ही परिवेश में जाकर पुलिस जो है वो लीगली चीज़ों को सॉर्ट करती है, वहाँ के जो इनपुट्स हैं वो भी उन्हें मिलते हैं, और ये एक आमजन के लिए भी बहुत सुगम हो जाता है कि अपने ही परिवेश में अपनी बातों को वो खुलकर कह पाता है। तो ये जो पुलिस पब्लिक की पंचायत की अवधारणा है ये बीकानेर के क्षेत्र में निश्चित तौर पर बहुत ही सकारात्मक प्रयास है। एसपी साहब, आज हम राजस्थान पुलिस दिवस के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। जब हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिसकर्मी की बात करते हैं, तो हम सभी ये बात जानते हैं कि पुलिस की जो सेवा है वो बाकी सेवाओं से कुछ अलग है। यहाँ पर मानसिक दृढ़ता कुछ अधिक चाहिए होती है, शारीरिक स्वास्थ्य की कुछ अधिक आवश्यकता होती है। विशेष तौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो जो चुनौतियां हैं वो कुछ और अधिक बढ़ जाती हैं। एक पुलिसकर्मी किस तरह से अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखे, सारे तनाव को झेलते हुए भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे और अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व भी वो संपूर्णता से निभा पाए, बीकानेर जिले की पुलिस की मुखिया होने के नाते आप उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मैन पावर हमारा कम है जी। दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीके के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी पुलिस से बढ़ती जा रही है जी।
लेकिन उसी हिसाब से रिसोर्सेज और मैन पावर का जो क्रंच आज पुलिस को है, उसका जो सोल्यूशन है वो इसी बात में आता है कि हम किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करके, क्योंकि अगर आप देखें कि साल के 365 दिन अगर किसी को 18 घंटे काम करने के लिए कहा जाए, उसे ये कहा जाए कि आपको रात में कभी भी उठा के आपसे कोई इमरजेंसी का काम कराया जाए, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, छुट्टी आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रूप में मिलती है, जब आपके घर में त्योहार है तब दुनिया में भी त्योहार है, तो आपकी ड्यूटी त्योहारों वाले दिन और एक्स्ट्रा होती है। तो ये सारी चीज़ों को अपने दिल से करने के लिए केवल एक ही प्रेरणा मिलती है कि जो वर्दी हम पहनते हैं जी, उस वर्दी की साख राजस्थान पुलिस की नाक कभी नीचे नहीं होने दें। एक तो इस तरीके का जो मोटिवेशन है वो मेरे प्रत्येक बीकानेर पुलिस के कांस्टेबल से लेकर एसपी तक भरपूर भरा हुआ है जी। इसके बावजूद भी, क्योंकि हम इंसान पहले हैं, कभी किसी के घर में कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो आगे से आगे हम उसकी मदद करते हैं। हमारा राजस्थान पुलिस का एक वेलफेयर का सिस्टम बना हुआ है, हमारी रिजर्व पुलिस लाइन्स हैं, संपर्क सभा वहाँ पे नियमित रूप से आयोजित की जाती है जी, जहाँ पर उन संपर्क सभाओं में मैं, आईजी साहब, डीजी साहब तक के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, डायरेक्ट कांस्टेबल से बात करते हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं उनको सुनते हैं। प्रत्येक हफ्ते मंडे और फ्राइडे ऑर्डरली रूम OR की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति जो पुलिस विभाग में मेरे परिवार का हिस्सा है वो मेरे से आकर अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकता है। जिन समस्याओं का हल मेरे पास है वो तुरंत हो जाती हैं। जिन समस्याओं का हल किसी सीनियर लेवल पे करना है तो हम उसको तुरंत कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने कहा, स्वास्थ्य के संबंध में अगर आप देखेंगे कि आज पुलिस में बीपी और डायबिटीज की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है जी, तो इसमें हम नियमित रूप से, क्योंकि होता क्या है कि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं कि हम अपने ही शरीर के बारे में ध्यान नहीं रख पाते, हम अपना ही मेडिकल चेकअप नहीं करा पाते जी। तो उसको भी एक टास्क के रूप में लेकर हम क्या करते हैं कि पुलिस लाइन में आयोजित करते हैं। हमारे डॉक्टर साहिबान हमारे हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर, मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर रेगुलरली हम जबरदस्ती उनका चेकअप कराते हैं जी, ताकि कम से कम उनको नियमित रूप से ये पता चले शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसका जो इलाज है वो भी समय से शुरू हो सके जी। इसके साथ साथ योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, कैसे आप सीमित संसाधनों में भी, स्ट्रेसफुल लाइफ में भी स्ट्रेस को मैनेज करते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसकी नियमित ट्रेनिंग और क्लासेस और सेशंस हम रखवाते हैं। थाने पे भी हम कोशिश करते हैं कि हर संडे सुबेरे योगा की क्लास हो। आपस में हर हफ्ते स्पेशल डाइट होती है जिसपे SHO, COs अपने थाने पर बैठकर अपने जवानों के साथ खाना खाते हैं और उनसे बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर पे। तो हम कोशिश करते हैं कि संवाद बकायदा कायम रहे, जी, छुट्टी की प्रॉब्लम किसी को ना रहे। वीकली ऑफ का भी डीजी साहब ने हमारे एक शुरू किया था जो काफी सराहा गया पुलिस में, कि उनको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिले रोटेशनल बेसिस पे। जी। तो ये सारी चीजें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं श्रोताओं तक एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे स्ट्रेस को तुरंत जो चीज खत्म कर देती है वो है आप लोगों की एक हमारे पीठ पे थपथपाई। ट्रैफिक कांस्टेबल इस भर्ती गर्मी में भी, जहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन आप वहां से जब गुजरते हैं तो अगर आप उसकी तरफ एक मुस्कुराहट भरा स्माइल भी अगर दे देते हैं तो उसको आने वाले अपने 7 दिनों के लिए एक एनर्जी मिलती है जी। उसको ऐसा लगता है कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो लोग अप्रिशिएटिव हैं इस बात के, वो मुझे इस बात के लिए सराह रहे हैं और मेरे साथ कोई है। तो जब आम जनता पुलिस की पीठ थपथपाती है, जैसा आपने कोरोना में देखा, कई जगह लोगों ने हम पे पुष्प वर्षा की, लोगों ने हम पुलिस के काम को सराहा, तो ये आम तौर पे भी अगर नागरिक ये देखें कि हम आप ही के हिस्सा हैं। आज वर्दी पहनने से पहले हम इसी समाज का हिस्सा थे, हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम विभिन्न रैंक्स पर आकर कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या IPS अफसर बन गए, लेकिन हम आप ही का हिस्सा हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। तो अगली बार आप किसी चौराहे से निकलें, आपको कोई पुलिस वाला दिखे तो उसकी तरफ एक छोटी सी स्माइल जरूर कीजिएगा। यही उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसी के लिए वो जीता है और अपनी वर्दी की साख को, बीकानेर पुलिस की शान को, राजस्थान पुलिस की नाक को हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास वो निरंतर करता रहता है, करती रहती है। इस विस्तृत चर्चा में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई कि जो एक पुलिसकर्मी है वो आपसे आकर सीधा संवाद कर सकता है, अपनी जो बातें हैं वो आपके साथ साझा कर सकता है, और कहीं ऐसी बातें हैं जहां जिसका निराकरण संभव है उसका भी प्रयास आपके स्तर पर भरपूर किया जाता है। इसके साथ ही जो तनाव प्रबंधन की बात आपने कही कि आम जन का जो व्यवहार है वो यदि थोड़ा सा और अधिक सकारात्मक पुलिस के प्रति रहे तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यदक्षता में भी प्रभाव पड़ेगा और एक ओवरऑल सद्व्यवहार का माहौल बनता है।
एसपी साहब, बीकानेर के अंदर 10 से 13 जून तक राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या विशेष गतिविधियां, क्या विशेष कार्य योजना लेकर आप चल रहे हैं? आमजन से इसका जुड़ाव सुनिश्चित हो, इस संदर्भ में किस तरह के प्रयास बीकानेर में किए जा रहे हैं? देखिए, प्रत्येक साल 16 अप्रैल के दिन राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि इस साल आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, तो इसीलिए हमारे डीजीपी साहब के आदेशानुसार 10 से 13 जून के बीच में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के विभिन्न फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिला स्तर पे भी और जयपुर स्तर पे भी जी। तो आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हमारे सभी पुलिस थानों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे पुलिस लाइन में पौधारोपण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमने अपने सामुदायिक पुलिसिंग परिवार के लोगों को भी बुलाया है कि आप भी आइए, हमारे थानों में पेड़ लगाइए। अभी मॉनसून आने वाला है। हमारा पुलिस बैंड का, आर्मी बैंड का, आरएसी की हमारी दोनों बैंड का और बीएसएफ बैंड का प्रदर्शन रहेगा। राष्ट्र गीतों की धुन पर, देशभक्ति की धुन पर, राजस्थान पुलिस की धुन पर जो अलग अलग बैंड्स, मिलिट्री का बैंड होगा, उसमें आरएसी के बैंड होंगे, 10th आरएसी, 3rd आरएसी, बीकानेर पुलिस का बैंड है, उसमें बीएसएफ का बैंड है। तो बहुत सारे बैंड्स को हमने यहाँ पे बुलाया है, उसका प्रदर्शन रहेगा। और साथ ही साथ हमने उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और राजस्थान पुलिस के बारे में क्या वो सोचते हैं, बैंड्स को सुनकर उसके बाद अपनी बात रखें। 12 तारीख को राजस्थान पुलिस के जो हमारा बीकानेर पुलिस का रिजर्व पुलिस लाइन्स हैं, वहां पर सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया है। और जितने भी हमारे उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उनको उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए जाएंगे श्रीमान आईजी साहब द्वारा। उसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को हमने जोड़ा है, वो आएंगे। और इसी तरीके से जैसे आकाशवाणी के साथ जुड़कर लोगों तक राजस्थान पुलिस दिवस के महत्व को बताना, उन तक पुलिस जो काम कर रही है आपके लिए उसको बताना, इस तरीके के शोज भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं विभिन्न एफएम्स के द्वारा भी, और टेलीविजन के टॉक शोज के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा थानों पर बड़ा खाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब चीज़ों का भी ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं। जी, बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन बीकानेर के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। सामाजिक सरोकार की जो पुलिस की भूमिका है, उसमें भी पुलिस कहीं पीछे दिखाई नहीं देती। आपने अभी बताया कि पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम है, जिसमें पौधारोपण, वृक्षारोपण और आने वाले जुलाई के अंदर भी और भी इसको विस्तार से किए जाने की जहाँ पर कार्य योजना है। निश्चित तौर पर बीकानेर के अंदर भी बहुत विस्तृत गतिविधियां पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही हैं। एसपी साहब, आज हम राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं। आप इसी संदर्भ में हमारे माध्यम से श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, बेहतरी के लिए समन्वय बनाते हुए आपके साथ खड़ी है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि धर्म, जाति, भाषा का जो ये हमने एक अलग से दुनिया बना ली है कि ये भिन्न है, ये अलग है, इसको ना समझें। हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हम सब एक साथ मिलकर कैसे अपने मोहल्ले को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को, अपने देश को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या योगदान हमारा उसमें हो सकता है, कैसे मिलकर हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो एक एग्जाम्पल बने पूरी दुनिया में कि देखो बीकानेर वासी हैं जो एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। मैं बीकानेर जब ज्वाइन किया था तो मुझे इतनी खुशी हुई ये देखकर कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको इंटरनेशनल पटल पर लाती हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके बीच में हो अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति। हम अपने मोहल्ले की साफ सफाई रखेंगे, हम अपने मोहल्ले में पेड़ लगाएंगे, हम अगर कोई गलत हमारे मोहल्ले में कर रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे, और एकजुट होकर अपने देश की उन्नति के लिए, अपने प्रदेश की उन्नति के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। जी, निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों की बात आपने की, स्वच्छता की बात आपने की, पर्यावरण संरक्षण की बात आपने की, और इन सब को समेटते हुए हमारा पुलिस विभाग जो सेवा के लिए तत्पर है, सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय के साथ, के आदर्श के साथ बीकानेर के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है, इसका महत्वपूर्ण संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया। एसपी साहब, आज राजस्थान पुलिस दिवस की स्थापना के अवसर पर इस संदर्भ में जो विस्तृत बातचीत आपने पुलिस के विभिन्न पहलुओं पर, मूल्यों पर बातचीत की, हमारे स्टूडियो में आकर हमारे साथ, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके श्रोताओं को मेरे राजस्थान पुलिस के प्रत्येक पुलिसकर्मी को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।